हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का बरमून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं नवनीत कपूर जी का और आरती शुक्ला जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो आरती शुक्ला जी, नवनीत कपूर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के, जो अभी आपको जानना जरूरी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टर्न ऑफ पेंटाकल, लवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ पेंटाकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन। हैंगमैन यहाँ आपके लिए रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स की एनर्जी है। और बॉटम में जो आपके लिए आ रहा है फोर ऑफ पेंटाकल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, तो यहाँ जो कार्ड्स देख के से लग रहा है जैसे अपॉर्चुनिटीज के ग्रोथ के रास्ते आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। कि जैसे अब तक शायद आप अपनी लाइफ में काफी स्टक रहे हैं, यहाँ पे मुझे मनी ग्रोथ तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे अगर मनी वाइज, पेंटाकल वाइज आप बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे थे, तो अब यहाँ पे आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी सबसे पहले आपके लिए आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होने की एनर्जी को लाता है। और दूसरा, आपकी एनर्जी में भी आप काफ़ी परिवर्तन देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब तक जो आपकी एनर्जी थी, आप लोगों की ऊर्जाओं से काफ़ी प्रभावित होते थे या लोगों ने आपकी एनर्जी को काफ़ी कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये दिखाता है कि आप अपनी योग्यता को पहचान रहे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान रहे हैं। अब तक हो सकता है खुद के ऊपर आप डाउट करते रहे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, है ना। लेकिन जैसे अब आप खुद को पहचान रहे हो, खुद के टैलेंट को जैसे कोई बाहर निकाल रहा हो, उस पे वर्क कर रहा हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना। जैसे और दूसरा, यहाँ पे जैसे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्हांस होता हुआ दिख रहा है। सेल्फ लव यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जैसे अब तक आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते आए हैं, दूसरों के लिए आपने सदैव कार्य किया है, खुद को हमेशा पीछे रखा है। लेकिन जैसे अब आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, है ना। और दूसरा, यहाँ पे टर्न ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है, जो कि दिखाता है कि आपके धन के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। टर्न ऑफ पेंटाकल यहाँ पे कोई मनी हेल्प हो सकती है जो आपको मिले। और दूसरा, यहाँ पे फैमिली में अगर किसी भी प्रकार का इश्यू है, तो वो भी मुझे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो अगर आप सबसे पहले तो किसी प्रकार के कार्मिक रिलेशन से निकल रहे हैं, या आपने लव में अगर लव में किसी प्रकार का सेपरेशन या छल कपट जैसे किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल से निकल रहे हैं, तो जैसे आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं, है ना। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, तो अब और आप इस एनर्जी से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं,
तो कहीं ना कहीं अब आप इससे बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा, जैसे कि किसी का कार्मिक रिलेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड टर्न ऑफ पेंटाकल की एनर्जी के साथ आ रहा है, तो कई लोगों के लिए ये मैसेज है जैसे आपका जो लव रिलेशनशिप है आपको उसमें कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे रिश्ता मैरिज तक जाता हुआ दिख रहा है, रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, यहाँ कई लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। और दूसरा, अगर फैमिली लाइफ में किसी भी प्रकार का इश्यू है तो वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और एक मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके रिश्ते के लिए घर का कोई बुजुर्ग पर्सन मना कर रहा था या नहीं मान रहा था, तो यहाँ जैसे उनकी हामी भरती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए है, जो कि आपके लिए रिवर्स में आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है यहाँ पे। तो जिसने भी आपके साथ विश्वासघात किया है, जो आपके सामने नहीं है, आपके साथ किसी ने छल कपट किया और आप क्लियर ही नहीं कर पाए कि आपके साथ ये कैसे हुआ, कौन है जो आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आ रहा है, यानी कि आपके साथ चालाकी करने वाला, छल कपट करने वाला किसी का मुखौटा आपके सामने आएगा। क्योंकि इस कार्ड में आप देखेंगे रिवर्स में कि जो छल कपट कर रहा है उसका मुखौटा यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे किसी का मुखौटा आपके सामने आने वाला है, किसी की असलियत आपके सामने आने वाली है, किसी के गहरे राज आपके सामने प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स का यह संदेश आपके लिए आ रहा है। 2 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है जो कि मनी जगलिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे मनी का स्ट्रगल हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज स्ट्रगल हो सकता है। देखिए किसी भी प्रकार का स्ट्रगल अगर आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड इसके साथ है ना। 5 ऑफ पेंटाकल आपके लिए जो कि रिवर्स की एनर्जी लेके आया है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है होप रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आप करें और आप ऐसे ही सर पकड़ के बैठ गए कि कोई रास्ता ही नहीं है, नहीं। डिवाइन आपको लाइट दे रही है, डिवाइन आपके लिए रास्ता लेकर आ रही है, अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। अगर आप इसी तरह से सर पकड़ के बैठे रहे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो रास्ता आपको मिल रहा है। क्योंकि जैसे देखिए इस बंदे की नजर ही नहीं है इस लाइट पे, और ये सोच रहा है कि मैं अंधेरे में ही बैठा हूँ। तो आपने ये नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहे हैं मनी के। तो सक्सेस और ग्रोथ, अगर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल अगर फेस कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स भी आपके लिए रिवर्स आ रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। बस होता है ना कि आपके जस्ट सामने है, आपको सिर्फ देखना है, उसे पहचानना है, उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। क्योंकि जब अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई तो आप कहीं ना कहीं फिर से उसे लैक एनर्जी में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो हुआ या प्रेजेंट में जो हो रहा है, यानी कि जो परेशानी है, परेशानी पर फोकस नहीं करके आपको उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना है, आपको उसके रास्ते पर फोकस करना है। देखिए दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे उनका मेन होता है ना कि सिर्फ परेशानी को कहते रहना, परेशानी को सुनते रहना, अपनी परेशानी को दोहराना। कई लोगों का ऐसा होता है कि जैसे उनका सॉल्यूशन पर फोकस ही नहीं जाता है ना, वो सिर्फ अपनी परेशानी का रोना रोएंगे। तो आपको ऐसे बोला जा रहा है, आपको परेशानी से ज्यादा इसके सॉल्यूशन पर फोकस देना, और सॉल्यूशन यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपकी तरफ बहुत जल्द कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा है जो विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। जैसे ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने को है, बस आपको उसके लिए अवेयर रहना है ना। आपको उसके लिए अवेयर रहना है। यहाँ पे हैंगमैन भी आपके लिए रिवर्स में आ रहा है, यानी कि जहां भी आप स्टक हो गए थे उस स्टक सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। और दूसरा, जिन लोगों ने आपको इस तरह से स्टक किया है उन लोगों की असलियत आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है, यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई धन का खजाना ईश्वर आपको दे रहे हैं। धन का खजाना आपको मिल रहा है, जिससे आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा है ना। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है, लव लाइफ यहाँ आपकी हील होती हुई दिख रही है। दूसरा, यहाँ पे जैसे आपका मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कुछ एक हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। वाटर अफर्मेशन, देखिए अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हो तो अभी वाटर अफर्मेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वाटर अफर्मेशन के थ्रू कुछ भी
मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके लिए काम करेगा। आपके लिए जाल बिछाने वाले खुद ही अपने जाल में फँस गए हैं। देखिए यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जिसने भी आपके लिए जाल बिछाया है, वो खुद ही अपने जाल में, अपने षड्यंत्र में फँस चुका है ना? यहाँ पे आपके हेटर्स ने जिसने भी आपके लिए प्लॉटिंग की है, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, वो खुद ही अपनी तकलीफ को झेल रहे हैं। अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपकी ऊर्जाएँ कुछ ऐसी हो रही हैं, आपके दिन कुछ ऐसे पलट रहे हैं, जैसे यहाँ आपको बोल रहा है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे और देखते हैं। मैग्नेटिक ऑरा, यहाँ किसी को बोला जा रहा है आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, चुंबकीय आभा है, यानी कि आपकी आभा मंडल ऐसा है जैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लोगों को आप चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हो। दूसरा यहाँ पे एनर्जीज़ को भी आप अट्रैक्ट करते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना आप अपनी तरफ आने वाली हर अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देंगे। क्योंकि आपका आभा ऐसा है ना, आपका आभा मंडल ऐसा है कि आप हर चीज़ को आकर्षित करते हो। तो जो आपका थिंकिंग पैटर्न होगा उसे ही आप अपने जीवन में आगे अट्रैक्ट करते चले जाएँगे। इसीलिए परेशानी को बार-बार रिपीट करने की जगह उसके सॉल्यूशन पर फ़ोकस कीजिए। आप देखेंगे कि आप उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। दूसरों को खुश रखने से अच्छा है खुद को खुश रखें। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना, जैसे किसी का सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे जाग रही हो। जैसे यहाँ कोई अब खुद की ऊर्जाओं पे, खुद की खुशी का कोई ध्यान रख रहा है। जैसे आपकी ऊर्जाओं में मुझे काफ़ी परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ आपने सब कुछ करके देख लिया, है ना? हर रिश्ते में अपना एफर्ट डाल के देख लिया और आप ये अच्छे से जान गए हो कि आप लोगों के लिए जितना एफर्ट डालेंगे ना, लोग आपको उतना ही नीचा दिखाएँगे और जैसे उस एफर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके दिए गए समय की, आपके दिए गए मान-सम्मान की जैसे किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। पीछे जाके फिर आपके लिए वो षड्यंत्र ही करेंगे, आपके लिए वो गलत ही बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब आप इस ऊर्जा को समझ रहे हो, अब आप इस बात को जान रहे हो। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जैसे ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे समय न्याय कर रहा है और जब समय न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब ईश्वर की लाठी बोलती है और यहाँ पे भी जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स किसी का मुखौटा उतरेगा, यहाँ पे ईश्वर का न्याय आपको मिल रहा है। और वैसे आपको पता ही है यहाँ पे 29 मार्च से जो शनि की गति चाल बदल रही है, तो यहाँ कई लोगों के लिए जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है, न्याय मैनिफेस्ट हो रहा है और न्याय स्वयं शनि देव आपके लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए बुरा करने वालों की दिन दशा अब पलटती हुई दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं की दिन दशा मुझे पलटती हुई दिखाई दे रही है। डू नॉट टेक ऑन अदर्स पीपल्स बर्डन्स। आपको लोगों का बर्डन अपने सर नहीं लेना है। लोग कई ऐसा होता है ना कि बस अपना भार दूसरों को थोपते रहेंगे और वैसे आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे वो आएँगे, अपनी परेशानी आपको देंगे और चले जाएँगे। फिर आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस को फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी को फ़ील करेंगे और तो आपको ये नहीं करना है, दूसरों का बर्डन अपने सर नहीं लेना है किसी भी वे में। आपके हेटर्स परेशान हैं क्योंकि उनके द्वारा की गई क्रियाएँ आप पर काम नहीं कर रही हैं। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं आपको तोड़ने का, आपको झुकाने का और आपको हर वे में, हर तरह से आपको गिराने का। लेकिन अब वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं, वो आप पे असर ही नहीं कर रहा है। अगले 72 आवर्स में ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नेक्स्ट अगले 72 घंटे में कोई ना कोई खुशखबरी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर लिखें। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। कोई आपसे भयभीत हो रहा है, कोई आपसे भयभीत हो रहा है, कोई आपकी ऊर्जाओं से भयभीत हो रहा है, कोई आपके इस बदले हुए रूप से भयभीत हो रहा है। जैसे अब आप बहुत ज़्यादा खामोश हो गए और आपकी खामोशी किसी को खल रही है, किसी को अंदर ही अंदर काट रही है। हाई वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप हाई वाइब्रेशन में हो दोस्तों और इस बात का आप ध्यान रखिए कि इंसान जब हाई वाइब्रेशन में होता है,
तब उसकी माइंड की थिंकिंग पैटर्न क्या है, वो क्या सोच रहा है, हर चीज़ वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। हाई वाइब्रेशन में जब हम होते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसीलिए शायद यहाँ आपके लिए 5 ऑफ पेंटाकल रिवर्स में आया है। आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में अपने आगे की लाइफ को लेके क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि अभी आप जो सोचेंगे वही आपके जीवन में आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें आप। ओके। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। यहाँ आपके हेटर्स के लिए एनर्जी आ रही है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हर वक्त इधर से उधर आपकी बुराई करना। तो जैसे यहाँ आपको बोला जा रहा है कि देखिए ऐसे लोग हैं ना जो अपने शरीर को तो अपनी बहुत ज़्यादा धोए हो, अपने मैल को, बाहर के मैल को बहुत धोए हो और दिखाने को वो गंगा, गोमती सब नहा लिए, लेकिन वो बैल के बैल ही रहेंगे। उनके लिए है ना कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली है। वो गधे के गधे ही रहेंगे। यहाँ बैल का बैल लिखा हुआ है, लेकिन मैं उनके लिए गधा शब्द यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चाहे वो गंगा गोमती भी नहा लें ना, वो नहीं सुधरने वाले। ऐसे हेटर्स हैं आपके। यदि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो ये आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। फिर से आपको बोला जा रहा है, अपने मन को नियंत्रित करिए आप। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये भी एक तरह से आपके हेटर का, आपके दुश्मन का काम करेगा, क्योंकि आप फिर वही चीज़ अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो अपने मन को नियंत्रित कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके जीवन से उन सब लोगों को हटा दिया जाएगा जो आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जो भी आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। आपके शत्रुओं के कर्म भोगने का समय आ चुका है। अब आपके हेटर्स का कर्म भोगने का समय आ चुका है। देखिए यहाँ पे भी जो एनर्जी आ रही थी ना कि समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके शत्रुओं के कर्म भोगने का समय आ चुका है। अब कई लोगों के लिए एनर्जी बन रही है इसी मार्च में, मार्च एंडिंग के समय आप देखेंगे आपके हेटर्स अपने कर्मा को भोग रहे होंगे। आपके शत्रु अब आप पर स्पेल कर करके थक चुके हैं। अब उनकी कोई भी ऊर्जा आप पे काम नहीं कर रही है, उल्टा वो परेशान हो रहे हैं। जितना आप पर वो स्पेल कर रहे हैं, उतना ही वो खुद परेशान हो रहे हैं, उतना ही उनका बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। आप ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में हैं, है ना? कितना ही स्पेल कर ले, वो खुद थक जाएँगे, वो खुद परेशान हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको ईश्वर पूरी तरह से सुरक्षा दे रहे हैं, आप प्रोटेक्ट है पूरी तरह से। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पे 2-1 मैसेज मैं और ले लेती हूँ आपके लिए, निकाल देती हूँ। ओके, हेटर्स जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है। ये बात आपके हेटर्स को भी पता है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है। कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है जो हर पल आपके साथ है, जो आपको टूटने नहीं देती, जो आपको गिरने नहीं देती। यहाँ पे जैसे आपके ईश्वर ने, आपके आराध्य ने आपका हाथ पकड़ रखा है, हर पल आपको सुरक्षा दी है इन्होंने। इविल फैमिली मेंबर, देखिए अब तक जो इविल आईज या स्पेल वर्क्स वगैरह जो भी आप पे हो रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कोई ना कोई आपकी जान पहचान का या आपके रिलेशनशिप में ही है, आपके कोई फैमिली में ही है, सीक्रेट एनिमी, और यह आपका गुप्त शत्रु है। यानी कि आपके सामने शायद बहुत अच्छा बनता हो, लेकिन ये आपकी गुप्त शत्रु की भूमिका निभा रहा है। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। आपको बोला जा रहा है भरोसा रखिए, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नेक्स्ट, बिलीफ इज अ पावरफुल मैजिक। देखिए यहाँ पे और आपके लिए मैसेज आ गया है, बिलीफ इज अ पावरफुल मैजिक। आप क्या सोचते हैं, आपके बिलीफ क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है ना? ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक किसी एक ही परिस्थिति को फेस किया है, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके माइंड के पैटर्न में आ जाएगी, आपके बिलीफ सिस्टम बन जाएँगे जैसे वैसे ही, है ना? तो अगर ऐसा कोई बिलीफ है, चाहे मनी को लेके का, चाहे रिलेशनशिप को लेके आपका कोई बिलीफ बन गया है, कोई नेगेटिव बिलीफ बन गया है, तो फ्रेंड्स आपको उस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 2-3 बार ये मैसेज आ चुका है।
तो इस बात का ध्यान रखें, अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग में हैं आप या आपका कोई पैटर्न ऐसा है तो आपको उस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।